नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के कुछ अहम नए नियमों की, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुए हैं। जी हाँ, और ये बदलाव काफी सारे हैं। टिकट बुकिंग से लेकर किराया और भी बहुत कुछ बदला है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से ली गई है जिसमें इन नए बदलावों का जिक्र है। तो आज हम इन्हीं को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि इनका यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी यात्रा कैसे बदलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्काल टिकट बुकिंग। इसमें तो लगता है काफी बड़े बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा बदलाव है आधार लिंकिंग। अब तत्काल टिकट के लिए आपका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। आधार अनिवार्य, ठीक है। और OTP का भी कुछ सुना है? हाँ, 15 जुलाई 2025 से बुकिंग के टाइम पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा और ये ऑनलाइन और काउंटर मतलब दोनों तरह की बुकिंग पर लागू होगा। अच्छा, OTP वेरिफिकेशन भी, मतलब सिक्योरिटी पे काफी जोर है। पर क्या ये सबके लिए आसान होगा, जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी से उतने फ्रेंडली नहीं हैं? हाँ, वो एक सवाल तो है। खैर, इसके अलावा एजेंट्स के लिए भी एक नियम है। एजेंट्स, उनके लिए क्या बदला है? अब एजेंट्स जो है वो बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जैसे AC के लिए सुबह 10 बजे बुकिंग खुलती है तो वो 10:30 तक नहीं कर सकते, और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तक। तो ये आधार लिंकिंग, OTP और एजेंट वाला नियम, इसका मकसद क्या है? शायद कालाबाजारी रोकना। हाँ बिल्कुल, मकसद तो यही लगता है कि फर्जी बुकिंग रुके, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग कम हो और आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका असर सीधा जेब पर पड़ता है, किराया। इसमें क्या हुआ है? हाँ, किराए में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, नॉन AC जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। 1 पैसा प्रति किलोमीटर। और AC क्लास में? AC क्लास में ये बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की है। 1 पैसा और 2 पैसे। सुनने में शायद कम लगे, पर लंबी यात्राओं में तो इसका फर्क दिखेगा, है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन इसमें कुछ राहत भी है। 500 किलोमीटर तक की जो सेकेंड क्लास की यात्रा है, उसमें किराया नहीं बढ़ा है। अच्छा, सेकंड क्लास 500 किलोमीटर तक नहीं। और जो मंथली सीजन टिकट होते हैं, MST, उनके किराए भी नहीं बदले हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन लंबी दूरी का क्या? 500 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्राओं के लिए एक छोटा सा अतिरिक्त शुल्क भी है, 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर। ओके, मतलब कम दूरी वालों को राहत, पर लंबी दूरी वालों को थोड़ा और खर्च करना होगा। चलिए अब एक और बदलाव देखते हैं, जो है रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के समय को लेकर। हाँ, ये यात्रियों के लिए काफी काम का बदलाव है। अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले बन जाएगा। 8 घंटे? पहले तो ये 4 घंटे था शायद। जी हाँ, पहले 4 घंटे पहले बनता था, अब 8 घंटे पहले बनेगा। इससे तो काफी फर्क पड़ेगा। और जो ट्रेनें सुबह जल्दी निकलती हैं उनका क्या? उनके लिए तो और भी अच्छा है। जो ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होती है, उनका चार्ट पिछली रात 9 बजे तक ही तैयार हो जाएगा। अरे वाह, रात 9 बजे तक? इसका मतलब जो वेटिंग लिस्ट या RAC वाली यात्री हैं? बिल्कुल, उनको अपनी टिकट का स्टेटस बहुत पहले पता चल जाएगा। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो उनके पास दूसरा इंतजाम करने के लिए काफी ज्यादा समय होगा। ये अनिश्चितता कम करने वाला कदम है। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। प्लानिंग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, सिस्टम को लेकर भी कुछ अपग्रेड हो रहा है? PRS सिस्टम? हाँ, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS को अपग्रेड करने का प्लान है। दिसंबर 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क काफी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि ये नया सिस्टम 1 मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक कर सकेगा। 1.5 लाख टिकट 1 मिनट में? हाँ, और साथ ही 40 लाख इंक्वायरीज भी हैंडल कर पाएगा। ये अभी के सिस्टम से करीब 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी है। 10 गुना? तो मतलब त्योहारों के टाइम या पीक सीजन में जो टिकट बुक करने में मारामारी होती है, वो शायद कुछ कम हो जाए। उम्मीद तो यही है। इससे बुकिंग प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाना चाहिए। एक और बात, वेटिंग लिस्ट को लेकर भी कुछ नया है शायद। हाँ, एक छोटा सा अपडेट है। 16 जून 2025 से वेटिंग टिकट्स की एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है हर ट्रेन में। अच्छा, लिमिट लगा दी है? क्यों? ताकि कंफर्म टिकट मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ सके। और हाँ,
ये भी याद दिलाना जरूरी है कि जो नियम 1 मार्च 2025 से लागू है कौन सा नियम? कि वेटिंग टिकट लेकर आप स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा। हाँ, ये जरूरी है याद रखना। वेटलिस्ट टिकट पर यात्रा अलाउड नहीं है। तो अगर हम इन सब बदलावों को एक साथ देखें तो एक तरफ रेलवे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे तत्काल में आधार ओटीपी, पीआरएस अपग्रेड, इससे पारदर्शिता एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश है। और चार्ट जल्दी बनने से यात्रियों की अनिश्चितता कम करने की भी कोशिश है। सही, लेकिन दूसरी तरफ किराया बढ़ोतरी का सीधा असर भी है यात्रियों पर। तो कुल मिलाकर यात्रियों के लिए सलाह यही होगी कि भाई अपना IRCTC अकाउंट जल्दी से आधार से लिंक करवा लें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और यात्रा प्लान करते समय इन नए नियमों का बढ़े हुए किराए का ध्यान रखें। संक्षेप में कहें तो ये नए नियम रेलवे के कामकाज और यात्रा अनुभव में टेक्निक और प्रोसेस पर फोकस बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, इन तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुधारों के साथ साथ क्या रेलवे यात्रा के मानवीय पहलू पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है? जैसे स्टेशनों पर सुविधाएं कैसी हैं, ट्रेनों में साफ सफाई, स्टाफ का बर्ताव, इन पर भी सोचना जरूरी है ना? हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना। धन्यवाद। धन्यवाद।